भगवान से कह करके तो देखो, अपनी उंगली थमा दी मैंने तेरे हाथों में। सुदामा का तो पतो ही नहीं पड़ोगी राजमहल का वे बन गए। बेटों के लिए चरण नहीं धोवा उतरे, बाद में जब पतो पड़ोगी द्वारका से साजो महल में सुदामा। तो भगवान अब तुम्हें करोड़पति। देखो आदमी को सीधी सीधी बात यह है, आज का आदमी धन के लिए रोता, धन धन सबकी ये एक ही प्रॉब्लम है संसार में। आदमी खाऊं कमाऊं खिलाने दौड़ रहा हूं। जितने बैठे अगर कोई कहते कि मीटिंग के नीचे 5 लाख रुपया दबे, हम कह रहे 1 मिनट में पूरी मीटिंग साफ ना कर दे तो गारंटी। अगर कोई कहते कि मीटिंग के नीचे 5 लाख रुपया है जो बेचानी में तुम्हारे बैठे, अगर कोई कहते तो 1 मिनट में ऐसी 12 साजे कोई एक भी फट्टी ना उठाए। और अबे अगर हम कहते कि 5 लाख रुपया दबे एक फट्टी में अगर 1 मिनट में सफाई ना हो जाए तो गारंटी हो जाएगी नहीं। सबरे बैठे जो गाड़ में पैसा जाने पैसा। हम कह रहे हैं आपसे, अगर आपको वास्तविकता में अगर धन की लालसा है और वास्तव में आप धन चाहते हो, आपके मन में मत में ये है कि धन चाहिए, बस एक चीज अपने पास मत रखना, लक्ष्मी तुम्हारे पास है। क्या देखो भगवान तो सीधी सीधी कहते, या तो अभिमान पास में हो या लक्ष्मी। घमंड आ गया फिर लक्ष्मी ठहर नहीं सकती साहब, कुछ ही पल तक ठहरेगी, भाग जाएगी। इसलिए मेरी बात मानो, जीवन में घमंड को अभिमान को अगर दूर कर दोगे तो भैया कल्याण हो जाएगी, जय जय हो जाएगी। और अगर घमंड को अभिमान को दूर नहीं करोगे तो फिरते रहोगे, फिर ऐसे ही हैरान होगे। तो भागवत का सीधा सीधा अर्थ है, आज का एक सूत्र है, एक अर्थ है। आज का सूत्र यही कहता है कि जीवन में कुछ भी हो जाए लेकिन अभिमान को अपने पास मत रखना। अब ज्यादा समय न लेते हुए कैसे तो मोन का भी घरे जाने, पहले दिना की कथा है, सबका परी की रोटी चूल्हा चक्की सब हो जाए। तो एक सूक्ष्म सा जो आज का नियम है वो सुना देते हैं। कल 2 बजे से 5 बजे तक कथा, और 1-2 दिन कथा होने के बाद आपके गांव में पहली बार संकट मोचन सरकार का दिव्य दरबार भी लगाया जाएगा। तो एक धुंधकारी नाम का पापी था, अहम भ्राता तुदीयोस्मि, लिखा है तुंगभद्रा तटे पूर्व मभूत पतन मुत्तम मोह यत्र वर्णाश्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। तो तुंगभद्रा नदी के पास एक आनंद नाम का तट था। आनंद नाम के तट के पास एक उत्तम नामक नगर था। उत्तम नामक नगर में एक से एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उसी नगर में एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम था पंडित आत्मदेव शास्त्री। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। अगर पूत कपूत निकल गया तो करोड़ों की प्रॉपर्टी में आग लगा देगा। अगर पूत कपूत निकल गया, कितने को कमाऊं रहो, हम कह रहे खम्मा बराबर कमा के धर लो, चट्टाने लगा लो, 100 बीघा की जगह 500 बीघा जमीन लेके रख लो, लेकिन मेरी गारंटी अगर तुम्हारा पूत अगर कपूत निकल गया तो ध्यान रखना करोड़ों की प्रॉपर्टी को भी जीरो में मिला करके, धूल में मिला करके भाग जाएगा। और सुनो, पूत सपूत तो का धन। हाय हाय हाय, क्या बात कही गोस्वामी तुलसीदास ने। अगर पूत अगर सपूत निकल गया तो ध्यान रखना, इसी देश में चाय बेचने वाला इस देश का प्रधान सेवक बनकर के प्रधानमंत्री के रूप में विराजमान हो जाएगा। तो पूत सपूत, देखो सोने की चम्मच को लेके पैदा नहीं होती, सबरे सोने की चम्मच इतनी से बना। पूत अगर सपूत चाहिए तो क्या करो, कर्म प्रधान विश्व रचराखा, जो जस करहि सो तस फल चाहि। जैसा आपका कर्म वैसा आपका धर्म। तो क्या कहा, बारही पुत्र पिता के धर्मा, खेती उपजे अपनी। खेती कैसे कर्म से उगेगी, अपने कर्म करने से उगेगी। जैसा हम उसकी रक्षा करेंगे वैसे तो उगेगी ना हो।
अब रक्षा करने जाओ ना, रात भर सोते रहो, घर में बैठे बैठे झोपड़ियों में बैठे बैठे सोते रहो, तो कहां से होगी खेती? वो तो सब जानवर आकर के खा जाएंगे, फिर बोलो जय सिया राम, फिर बचा क्या? इसलिए पुत्र भी किससे होता? बोले बाण ही पुत्र पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। आपका जैसा कर्म होगा संतान वैसे ही हो जाएगा। कर्म अच्छा, कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात कर रहे हो। अच्छा जितने जी मरद कोनो एक्सीडेंट में मरा, कोनो दारू पी के मर जा। अच्छा मैं आज तक क्या समझ में नहीं आई कि आगे स्वर्गवासी का लिखुरा को भी मरे स्वर्गवासी, जितनी जात में सबरे स्वर्ग में जा। एक दिन हम बैठे बैठे विचार कर रहे थे, जब सबरे बिना कर्म करें स्वर्ग जा, तो हम भी बंद ही कर दे बकाए के लाने। जब सबरे स्वर्ग जा रहे, स्वर्ग ही तो हमें जाना। अच्छा ठीक है, फोटो छापने वाला भी ठीक करता, स्वर्गवासी न लगे तो आदमी मार मार के सूदो कर दे, जो भी मरता। स्वर्गवासी अगर धोखे से फोटो छापने वाले ने लिख दो कि नरकवासी स्वर्गीय, हम कह रहे इतने लट पड़े सूदो हो जाए। तो क्या प्रधान है? बोले कर्म प्रधान विश्व कर राखा, कर्म अच्छे हों। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात कर रहे। बोया पेड़ बबूल का और आम को खाने की बात करते हो। भैया अगर स्वर्ग जाना है तो स्वर्ग जैसे कर्म भी करना पड़ेगा। अहम भ्रातास्मि, सुनिए, धुंधकारी के पिता का नाम था आत्मदेव, और एक परिभाषा से देखा जाए, भागवत की परिभाषा से देखा जाए तो धुंधकारी जो है वो आत्मदेव की संतान नहीं है। किसकी है? आत्मदेव की पत्नी धुंधली की बहन की संतान का नाम है धुंधकारी। क्या होता था कि प्रायः की बात है, आत्मदेव शास्त्री के घर में सब कुछ था, धन था, धान था, संपत्ति थी, सब कुछ था, लेकिन आत्मदेव शास्त्री के घर में बस एक ही चीज की कमी थी। कौन सी चीज की कमी थी? आत्मदेव शास्त्री के घर में कोई संतान नहीं थी। अच्छा साहब, वो गृहस्थी किस काम का? जिसके जीवन में संतान ना हो। और वो संत किस काम का? जिसके जीवन में भजन ना हो। बिन हरि भजन, बिना भगवान के भजन के कोई नहीं मिल सकता, मिलेगा कोई? अब क्या किया जाए? आत्मदेव शास्त्री बड़े दुखी, गांव की चढ़ावी में टोप। अबे तुमने जैसे चबूतरा पे बैठत ना, अबे बैठत कि नहीं गांव के चबूतरा पे, एक दूसरे का चेटावी में टोप, एक से एक नाव धरे रहते गांव में। को नाव टीआई, को नाव एसपी, को नाम कलेक्टर। गांव में अगर आदमी पड़ जाए तो आदमी तो पागल ही होने कीजिए, कलेक्टर साहब है, नाव धरे रहते एक से एक नाव। आत्मदेव शास्त्री को सबरे चिल्लाना शुरू कर दे, सबरे गुस्सा है, सबरे हैरान। आत्मदेव शास्त्री को एक दिन अपने मन में बड़ी ग्लानि महसूस हुई कि मेरी कोई संतान नहीं है, गांव वाले मुझे संतान के रूप में चिढ़ाते हैं, चिल्लाते हैं मेरे ऊपर। आत्मदेव शास्त्री ने, हो महाराज, जंगल में मरने का निर्णय कर लिया कि अब तो मैं जंगल में जाकर के अपने प्राणों का त्याग। जब आत्मदेव शास्त्री ने मरने का निर्णय किया, जंगल में पहुंचे तो मरना कोई हल्की बात है, ऐसे तो हर कोई मर जाता, मरना क्या कोई छोटी बात है, मामूली बात है। आत्मदेव शास्त्री बड़े दुखी हुए और दुखी होकर के आत्मदेव शास्त्री ने मरने के लिए तैयार। जैसे ये रो रहे थे तो एक संत जी बगल से निकले, उन्होंने देखा है घरवाली से लड़ता तो गांव के चबूतरे पर रोता। हमें लगता है इसको भगवान को पाना है, इसलिए भगवान के लिए रो रहा है। संत जी भी रोक गए, ठहर गए, बोले ठहर जाओ। संत जी ने ठहर करके आत्मदेव शास्त्री से पूछा, क्यों भैया, क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? आत्मदेव शास्त्री बोले, महाराज पूछो मती, घर में बड़ी कमी है,
सब कुछ है, भगवान का दिया धन है, धान्य है, संपत्ति सब कुछ है, लेकिन घर में एक कमी है। बोले कौन सी कमी? बोले घर में कोई संतान नहीं है, जिसके कारण बड़ा दुखी हूँ। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। संत जी बोले बारे बारे बा संतान के लिए रो रहे हो जंगल में आके? संत जी ने कहा कोहु काहू सुख करना दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब। अपने अपने कर्म को तो भोगना पड़ेगा भैया। कर्म पानी पीने से नहीं होगा, चमत्कारी कुआं में डुबकी लगाने से कोई सही नहीं हो जाएगा। कैसे होगा? कर्म प्रधान बेस कर राखा, कर्म प्रधान बेस कर राखा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, विश्व कर राखा, विश्व कर राखा, विश्व कर राखा, विश्व कर राखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म का भोग तो भगवान राम को भी 14 वर्ष के लिए वन में जाके भोगना पड़ा। घनश्याम जी 14 वर्ष तक हैं? एक भाई साहब मिले अभी हमें रास्ता में, हमने गाड़ी रुकाई, हमने कहा हमें पता नहीं था वे आगे ठाणे थे, मुँह करे थे अंगाई, हम तो आए थे पछाई से। पूछे अपने भाई साहब अचट कहाँ है? बेते पूरे हते हमने, हम तो देखो हमें ऐसे लगो जैसे मार दे। भाई ने कहा अच्छा क्या बताएं, भगवान की के पास गुटका उड़ा रहे थे मुंह में। जाको हम शीशा लगो तो सुनने शीशे पे थूक दो पूरो। तो बाद में बोले हम पहुंच दे, हमने अब गम खाओ तुमने पिचकारी तो भाले दे, बिल्कुल लाल पिचकारी एक। हमने अचट्टे कितने दूर है? बोले 4 किलोमीटर दूर। हमने ठीक है, भगवान ने बचा लो। अचट्टे में बिद गए आए तो उन्हें पहले दिन स्वागत कर दो। बड़ा भैया बड़ी समस्या है। पुणे लई सो इतनी बड़ी चौकी धर दे, वैसे ही हम हल्के से वो जा चौकी पंडित जी ने जाए इतनी बड़ी धर दे कि हम दिखा ही नहीं रहे। मरे जा रहे हमें ऐसा हो रहा बेर बोन आ रहे तो भैया जा चौकी ठीक कर लियो, नहीं तो हमें लगा वैसे ही हम हल्के है, तनक से नहीं। अच्छा गांव के आदमी देख रहे थे गौर से, एकता पागल हो गई कहीं हल्के से लड़का का काय करवा ले कई का भागवत करने। अच्छा बात तो ठीक है, ई में बड़े दिखाते तो भैया ने चौकी इतनी बड़ी धर देगी, हम ही हल्के से दिखा लगे। बड़ी समस्या, बड़ी मुश्किल में आए। एक जगह गांव में से चले आ रहे थे, सो पहुंचे सो खुलिया में ट्रैक्टर अड़ू मिलू वो तैसे बेग भाई। दूसरी जगह पहुंचे सो रोड के बीचों बीच पाइप लगो दिखा खड़ू हटू पाइप उखा एक बगल करो जैसे तैसे वो तैसे करे सो एक जने और सामने बिल्कुल बढ़िया डरे हते। हमने पूछी भाई साहब आप को आओ? बोले हमें नहीं पहचानते। हमने कहा नहीं। बोले हम फलाने सिंह। बाद में पता पड़ो जे हमने पूछी जे रोड पे का डरे? बोले पिए हैं डरे। हमने हे भगवान आज में अचट पहुंचे कि ना पहुंचे, हमें लगत कि पूरा दिन तई कड़ो जाता। जैसे तैसे गांव के भीतर पहुंचे सो थे कौन मदारी को खेल दिखा रहा हो तो बीच में इतने कितने खेल रहा हो तो लगो दे तेरे का ऊपे ठाड़ो ऊपे काय पे ठाड़ो तो बांसन पे ऐसो ठुमका घाले। हाय हाय ये तो ऊंचो ही टेंट पर ऊपर ऊंचो। हमें जो डर लगो हमने ड्राइवर से कही हमने बैक कर लो बेटा। बोले काय हमने कि अगर तो बीच के बीच गिरो तो सीधो शीशा पे गिरो 50,000 को नुकसान आ जाए।
वो तैसे जैसे तैसे बचे, फिर एक पुलिया में पड़े। तो एक भाई साहब ट्रैक्टर लेके आ रहे थे, ट्रैक्टर को तो कोनो गम नहीं है, तो पछाई से इतने बड़े बड़े काबुल बड़े बड़े खम्मा संग में फिर रहे थे। हमने की वो मतलब और पहले बैक करो, बोले कहा हमें खम्मा अगर मुड़ो सीधो घलो सो जाए, घलो खम्मा हो जाए हो जगदम्मा। हमने बत्ती सी पूरी घर पर है फरका हो। एकता बहन जी तुम्हारे घर तक पहुंचते पहुंचते हमने बैकुंठ तक स्नान कर लिए, बड़ी मुश्किल में पहुंचे। तो गांव वाले बड़े अच्छे हैं। सबसे बड़ी प्रसन्नता का विषय तो ये है कि आप इस गांव की बेटी हो, फिर भी गांव वाले सुनने के लिए बैठे। हम कह रहे जितने जने बैठे थे जैसे तैसे कथा पंडाल में पहुंचे, सुप्रसाद बांट में बाय का करो कि हूं के लाई बांट दे, पूरी जनता सर रोड़ गई। अच्छा जितनी बैठी थी सुबह माने ना तसला ले ले ले, ले। अच्छा हमें लगा वो कोल खा के आओ तो घर से की बिल्कुल जनता नहीं ना दे। अच्छा जैसे ही उन्हें तसला धरो हमारे जान की वो तो बैठे ही तसला धरो, उन्हें एक बगल उनको पतो नहीं पर लौट के कांगा। माताएं जैसे जैसे वो बैठ गई, आरती के बाद बैठ गई बेचारी। तो वो जानू खक्का चढ़ी उमज, वो तो एक तसला में भल्ले और लाई देते रे। माताओं का तो काम ये खुटी से उठी फिर पूरी उठ के भगे, बाद में पता करो कि अकेली रेल गई है। भैया बड़ी समस्या। अब काल से तरफ के साथ बाद में बंटवा दे, नहीं तो पता करो कृष्ण जन्म खत्म ही हो हम रहे सब जाने। जाको जीवने नहीं भगे, जीवने तुमने ले लो प्रसाद, तुमने तो बड़े तेज हो, प्रसाद भी ले लो खा भी लो, तो बैठ गए जैसे। अच्छा अब तुमने खा कौन का छुपा मकान जा भी ठीक रहो, ठीक है चलेंगी माताएं, नहीं तो इन्हें लौट के गाड़ी देने धिकारी। बड़ी भागवतन बनी फिर रही, बड़ी पंडितानी बनी फिर रही। रोटी नहीं बनाई देने का नहीं भागवत सुन। अच्छा रोटी को बनाए तो बाप ठीक रहा भैया, वो चलेंगे कम से कम, घर में लड़ाई तो बची। नहीं तो पहले ही दिन हमें गानी मिलती अच्छो महाराजा और रोटी बनावे और नहीं मिलती। बोलो राधे राधे। तो ग्रामवासी बड़े अच्छे हैं, इतना प्रेम और इतना स्नेह, इतने प्रेम के साथ ये गांव वाले बैठ करके कथा सुन रहे हैं। एक बार जोरदार ताली हो जाए सभी गांव वाले। आपका बहुत बहुत आभार जो आप सभी बैठ करके विराजमान होकर के इस कथा को सुन रहे हैं। आपके गांव की बेटी आप सबको इस कथा को सुना पा रही है। एक बार जोरदार ताली हो जाए संपूर्ण गांव वाले। और यह के लिए एकता श्रीवास्तव जी कथा नहीं करवा रही, यह कथा पूरा गांव करवा रहा। क्यों? कोई तन देता है, कोई मन देता है, तो कोई धन देता है। अगर धन उन्होंने दिया तो तनो मन आप लोग आकर के कथा में बैठ करके दे रहे हैं, इसलिए ये कथा संपूर्ण गांव वालों की ओर से एक बार जोरदार ताली। तो भैया भगवान की कृपा की तिलक ही लगाए बैठे, तो कर्म अच्छा होना चाहिए, कर्म बुरे नहीं होना चाहिए। कहाँ सुना रहे थे कथा तो भूल ही गए। कितने हो रही थी? कर्म खराब होते ठीक है तुम्हारे की हमारे। अच्छा जैसे तैसे बैठे जो सेल्फी ले भाई, बीच में कैमरा चलो भी सेल्फी, हम तुम्हारी नहीं कह रहे ना। कछु कह रहे मुस्किया, हमें तो चढ़ रही थी गुस्सा की इतनी बड़ी।